अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप लोगों को मेरे लास्ट व्लॉग में पता चल गया होगा कि मेरे घर पर दावत है, तो उस व्लॉग में मैंने आपके साथ दावत के हवाले से कुछ तैयारियां पहले ही शेयर कर दी थी। इसलिए आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना दावत का सारा दिन शेयर करने वाली हूँ कि दावत के दिन को मेरी क्या रूटीन रही है और दावत के दिन को मैंने कैसे अकेले मैनेज किया। तो आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है, तो इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए इस मज़ेदार से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब भी हमारे घर पे दावत होती है तो आपको पता है दावत के हवाले से घर पे कितने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने तो अपना सारा काम जो है ना मैंने अकेले मैनेज करना था, तो इसलिए मैं आज किचन में टाइम से ही आ गई थी। मेरी कोशिश थी कि मैं दावत का जो सारा खाना है ना मैं टाइम से बनाकर फ़ारिग हो जाऊं। जब मेरे घर पे गेस्ट आ जाएं तो उससे पहले पहले ना मैं टेबल सेट कर रख दूं। और वैसे भी आजकल हमारे यहाँ पे गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जैसे ही रात को 8:30 पौने 9 बजे का टाइम होता है ना, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जैसे ही पूरे 9 बजते हैं ना चूल्हा बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे तो आप सोचे भी ना कि हम अपने घर में कुछ बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मेहमान अगर देर से भी आएँ, अगर जल्दी भी आएँ, तो उनके आने से पहले पहले मेरा खाना बनकर रेडी हो जाए। ये ना हो एंड पे आके कुछ गड़बड़ हो जाए और मेरा सारा काम ख़राब हो जाए। लेकिन हमेशा की तरह ना कुछ ऐसा होता है लाजमी, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि क्या गड़बड़ हो गई थी। तो खैर अभी यहाँ पे ना मैं बिरयानी बनाने की तैयारियां कर रही थी। वैसे बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, अब आप लोग भी सुन सुन के देख देख के पक गए होंगे, इसलिए मैंने आपको मसालों का सारा कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसकी रेसिपी हमने काफ़ी दफ़ा सीखी हुई है। अच्छा, बिरयानी के मसाले वगैरह मिक्स करने के बाद ना उनको मैंने एक साइड पे रखा है और सबसे पहले यहाँ पे मैं रायते की तैयारी करूँगी। मैंने रायते के लिए यहाँ पे एक बाउल में बूंदी भिगो कर रख दी है गर्म पानी में, क्योंकि इसको सोख होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही। तो मैंने कहा चलो जितनी देर में ये सोख होती है मैं अपने बाकी काम देख लूँगी। तो रायता आपको पता ही, या तो सबसे पहले बनाया जाता है या सबसे लास्ट में बनाया जाता है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना फिर मैं इसको भी कम्प्लीट करके रख दूँगी। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं बिरयानी के लिए मसाला भून लूँगी, यानी कि बिरयानी का हम लोग कोरमा बना लेंगे, क्योंकि बिरयानी का काम थोड़ा सा लंबा होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले ना लंबा काम सेलेक्ट किया है, ताकि ये लंबा काम जो है ये ख़त्म हो जाए जल्दी से। इसके बाद के जो काम होते हैं ना वो फिर आपको छोटे छोटे से लगते हैं और उनको करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिरयानी के लिए कोरमा रेडी कर लूँगी। सबसे पहले हम लोग पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, फिर इसके अंदर प्याज डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, वैसे मैंने आज सोचा था कि मैं कोई बिरयानी की जगह ना मैं पुलाव वगैरह बना लूँगी। एक तो पुलाव जल्दी बन जाता है और उसका टेस्ट मुझे ऐसा लगता है बिरयानी से ज़्यादा मज़े का होता है। मैंने अपने घर में इतनी ज़्यादा कोई बिरयानी बनाई है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं बिरयानी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की वजह से ना अपने घर में बहुत ज़्यादा बिरयानी बनाई है और बना बना कर अब तो मेरा दिल भी तंग पड़ गया। मेरा दिल नहीं करता बिरयानी पकाने का और ना ही खाने का। तो आज मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बना लेती हूँ। पुलाव आपको पता है आधे पौने घंटे में भी पक जाता है, अगर आपके पास सारी चीज़ें रेडी हो ना तो आधे पौने घंटे में आपका पुलाव बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन मेरे जो कज़न है ना, जो मेरे बहनोई हैं, उनको भी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप बिरयानी बना लेना, वो ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए इतना कर ही रही हूँ तो मैं साथ में बिरयानी भी बना लेती हूँ। तो फिर आज मुझे मजबूरन बिरयानी बनानी पड़ ही गई, वरना मेरा आज कोई इरादा नहीं था बिरयानी बनाने का। अच्छा, जैसे ही लहसुन अदरक प्याज का मसाला भुना गया ना, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के बराबर चिकन शामिल किया। चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। फिर इसके अंदर मैंने 3 अदद टमाटर शामिल किए। टमाटर डालने के बाद इसको भी मैंने चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लिया। जब आपको ऐसा लगेगा ना कि टमाटर भी हल्के हल्के से गल गए हैं और नरम पड़ गए हैं, तो इस पॉइंट पे आकर हमने ये दही वाला सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है और फिर हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अच्छा, जब आप इसको भूनेंगे ना तो दही की वजह से ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि दही आपको पता है अच्छा खासा पानी छोड़ देता है। तो फिर हमने इसको कवर कर ना रख देना है, ताकि ये दही के पानी में ही ना चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इसके अंदर हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही आपको पता है अच्छा खासा पानी छोड़ देता है।
अच्छा, वैसे जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, इस तरह बिरयानी जल्दी बन जाती है। ख़ैर ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। लेकिन आपको पता है जब हमारे घर पे दावत होती है, दावत में हमें कोई एक चीज़ तो बनानी नहीं होती है, दावत में अच्छी ख़ासी चीज़ें होती हैं जो हमने बनानी होती हैं। तो इसलिए बिरयानी का काम जो होता है ना, दावत में थोड़ा सा लंबा लगता है। लेकिन बिरयानी एक ऐसी चीज़ है ना कि हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है और फिर हमें मजबूरन बनानी ही पड़ जाती है। बिरयानी के लिए जो कोरमा था ना, वो तकरीबन आधा रेडी हो चुका था। उसको मैंने अब कवर करके दम पे पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही चिकन अच्छे से गल जाएगा, उसकी भुनाई करके हम कोरमे को फ़ाइनल कर देंगे। अब इस साइड पे ना, यहाँ पे मैं चिकन मलाई हांडी की तैयारी कर रही थी। आज मैं बनाने लगी थी चिकन मलाई हांडी, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल में तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज काट कर डाल दिए हैं, साथ में 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और 1 मुट्ठी भर के मैंने काजू डाले हैं। इन सारी चीज़ों को ना मैंने इस तरह से हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। यानी कि जब प्याज ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे ना, तो इसको हमने निकाल लेना है। इसको हमने मज़ीद नहीं भूनना, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ना ये जो ऑयल है, इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना। इसी ऑयल में हमने दोबारा से चिकन मलाई हांडी की रेसिपी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने ऑयल में 3 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें साबुत काली मिर्चें डालकर इनको अच्छे से भून लेंगे। जब इनकी हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना। क्योंकि मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन मलाई हांडी बनानी थी, इसलिए इसके हिसाब से ना 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट काफ़ी था। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देना है। चिकन डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। वैसे मैं पहले जब भी अपने घर में कोई दावत वगैरह का एहतमाम करती हूँ ना, किसी के लिए भी, तो मैं हमेशा मसाला चिकन या चिकन कढ़ाई वगैरह बनाती हूँ। तो इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा किसी दावत में ये चिकन मलाई हांडी बना रही हूँ। तो अब अल्लाह करे जिनके लिए मैं बना रही हूँ ना, उनको पसंद आ जाए। अच्छा, अब इस साइड पे देखें, ये जो हमने बिरयानी के लिए कोरमा बनने के लिए रखा हुआ था ना, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। दही ने जितना भी पानी छोड़ा था ना, सही तरीके से पानी इसका ड्राई हो चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया। इसकी बस मैं 1 से 2 मिनट के लिए फिर से भुनाई करूँगी। जैसे ही ये सही तरह से भुना जाएगा ना, फिर हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। साथ साथ में मैं मलाई हांडी के लिए भी ना यहाँ पे चिकन की भुनाई कर रही थी। एक टाइम पे मैं दोनों काम कर रही थी, क्योंकि जब हम लोग किचन में काम करते हैं ना, हमें टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पे बिरयानी का जो कोरमा है ना, ये तो तकरीबन रेडी हो चुका है। तो इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसके बाद मैं बिरयानी के लिए चावल वगैरह जो उबालने हैं ना, वो मैं उबाल लूँगी और इसका काम जो है ये फ़ाइनल हो जाएगा। अच्छा, मैंने मलाई हांडी के लिए ये जो प्याज निकाल कर रखे थे ना, ये अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। इसके बाद मैं इसको मिक्सी जार में डाल दूँगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका हमने एक बिल्कुल पतला सा पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट हम चिकन मलाई हांडी में शामिल करेंगे। लास्ट टाइम वैसे मैंने आपके साथ ना सीख कबाब की मलाई हांडी शेयर की थी, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। बल्कि मेरी एक 2 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो जब ट्राई की थी तो मुझे उन्होंने उसका बाकायदा से फ़ीडबैक दिया है कि हमने जब अपने घर में बनाई है तो हमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगी है। तो लास्ट टाइम तो मैंने सीख कबाब की मलाई हांडी बनाई थी। इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं चिकन की मलाई हांडी बनाती हूँ। इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर हो जाएगी और साथ में मेरी दावत में ना एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। अच्छा, जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा ना, यानी कि इसका पानी भी जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमने ये जो पेस्ट बनाया ना, ये पेस्ट हमने शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि पेस्ट डालने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है इसकी ग्रेवी। जब आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको सालन भूनने में आसानी हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक जाएगा इसमें अपने हिसाब से। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया पीसा हुआ और 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च। ये इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और हाफ़ टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक सालन अपना ऑयल छोड़ देता है। यानी कि इसका ऑयल अच्छे से जब सेपरेट होना शुरू हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर हमने 1 कप के बराबर दही शामिल कर देना है।
आप जैसे ही इसके अंदर दही शामिल करेंगे ना तो फ़ौरन से दही अपना पानी छोड़ देगा। तो इसलिए आपने इसकी भुनाई सही तरीके से करनी है कि इसका पानी सही तरीके से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना मसाले में से सेपरेट हो जाए। तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता कर दिया था क्योंकि मैंने अभी साथ साथ में अपने बाकी काम भी देखने थे। मैं साथ साथ मलाई हांडी की भुनाई भी कर रही थी और साथ साथ मैं अपने बाकी काम भी देख रही थी। अब इस साइड पे मैं सोच रही थी कि मैं बिरयानी के लिए चावलों का पानी रख देती हूँ, क्योंकि बिरयानी का कोरमा तो बनकर रेडी हो चुका है, बस चावलों का काम ही बाकी रह गया। तो अब यहाँ पे हम लोग चावलों का पानी रख लेंगे। पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चला जाएगा और थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें ऐड की है और साथ में तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं। ये सारी चीज़ें पानी में डालने के बाद ना पानी को हम चूल्हे पे रख देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। अच्छा, चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया है। मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा कोई बिज़ी थी ना कहते हैं ना कि इंसान झल्लों की तरह काम कर रहा था, आज मेरा वो हाल हुआ था। और आज मेरी जो बर्तनों वाली बाजी है ना वो भी छुट्टी पे थी, वो नहीं थी। फ्राइडे को वो छुट्टी करती हैं और मैं साथ साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी। आपको पता है जब घर में दावत होती है ना तो दावत के बर्तन भी अच्छे खासे जमा हो जाते हैं। तो अगर मैं ये सारे बर्तन बाजी के लिए रख देती ना तो उनको बर्तन धोने की बारी ना आती। अभी जब खाना वगैरह खा के सब फारिग हो जाएंगे फिर मज़ीद बर्तन जमा हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए फिर एक बर्तन भी नहीं था रखा। मैं साथ साथ में सारे बर्तन भी वॉश कर रही थी और साथ साथ में मैं सारा खाना भी बना रही थी। अच्छा, वैसे कुछ बर्तन भी ऐसे होते हैं कि जिनको हम रख भी नहीं सकते क्योंकि हमने बार बार वही यूज़ करने होते हैं और बार बार उनको धोना पड़ता है हमें। अब इस साइड पे देखें, यहाँ पे मलाई हांडी बहुत अच्छे तरीके से भुनी गई थी। दही में जितना भी पानी था ना वो सारा ड्राई हो चुका है और जो ग्रेवी है ना इसने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया। तो अब इस पॉइंट पे आकर ना मैं इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। तो अभी इसकी ग्रेवी मैं थोड़ी सी पतली करूँगी। जैसे ही ये सालन ठंडा होगा ना, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो फिर उस तरह से ना ये खाने का मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा ढीला ढीला सा हो, थोड़ी सी ग्रेवी पतली पतली सी हो तो मज़ा आता है सालन खाने का। कोई मसाला वगैरह तो होना चाहिए सालन में। अच्छा, फिर इसके अंदर ना मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर क्रीम शामिल कर दी थी। मैंने यहाँ पे ऑलपर्स की क्रीम यूज़ किया, आपके पास जो भी अवेलेबल है ना आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि आप ही हम इसके अंदर दूध की मलाई शामिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसके अंदर दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है ना, सॉरी क्रीम नहीं है, तो आप इसके अंदर दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसके अंदर नमक थोड़ा सा कम लगा था, फिर मैंने इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा नमक ऐड किया। लास्ट में मैंने इसके अंदर दोबारा से थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की, साथ में 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। साथ में अदरक के स्लाइसेस और कच्ची सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर मक्खन शामिल किया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको मैं अभी दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे ही ये अपना ऑयल सेपरेट कर देगा ना तो फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी। वैसे हमारी यहाँ पे चिकन मलाई हांडी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद अब इसका कोई काम नहीं बचा। अब इस साइड पे देखिए, जब पानी को उबाल आ गया था ना फिर मैंने इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल दिए हैं। तो चावल भी तकरीबन गल चुके हैं, यानी कि 90% ये गल गए हैं। 10% मैंने इनको कच्चा रखा था क्योंकि आपको पता है बिरयानी की तय में जो हम लोग चावल यूज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होते हैं। तो चावलों का पानी मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया, यानी कि पानी जब ड्रेन हो गया था ना फिर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका पानी सही तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। तो आपको वैसे पता है मैं जिस तरह से बिरयानी की लेयर्स लगाती हूँ, सबसे पहले चावलों की एक लेयर लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम कौरमे की एक लेयर लगाएंगे, फिर 3rd नंबर पे हम दोबारा से चावलों की एक लेयर लगाएंगे। सब लोग ऐसे ही लगाते हैं, मुझे लगता है मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ अच्छा, वैसे मैं जब अपने घर पे बिरयानी बनाती हूँ ना तो फिर मैं इसके अंदर चिप्स वगैरह भी फ्राई कर डालती हूँ, साथ में उबले हुए अंडे डालती हूँ, साथ में
फ्राइड प्याज डालती हूँ और पुदीना वगैरह डालती हूँ। तो आज मेरी सिस्टर ने मुझे स्पेशल से मना किया था कि आप बिरयानी के अंदर ऐसी कोई चीज़ ऐड ना करना, क्योंकि मोइज़ ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते, उनको बस सिंपल तरीके से पकी हुई बिरयानी पसंद है। तो आज मेरी बिरयानी बल्कि जल्दी बन गई थी, मुझे इसके साथ मज़ीद कोई लवाज़मात तैयार नहीं थे करने पड़े। वैसे जब मैं अपने घर पे बनाती हूँ ना, तो मुझे पहले तो अच्छा खासा टाइम लगता है फ्राइज़ वगैरह बनाने में, अंडे वगैरह बॉईल करने में, और इसके बाद फ्राइड प्याज बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आज मैंने जब बिरयानी बनाई ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि बिरयानी मेरी झटपट से बन भी गई थी। यहाँ पे मैंने चावलों की लेयर्स लगा दी है। लास्ट में हम इसके ऊपर येलो फूड कलर डाल देंगे। अच्छा, मैं हमेशा येलो फूड कलर जो है ना, दूध में मिक्स करके चावलों पे डालती हूँ। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारा सा येलो येलो सा कलर आता है। लास्ट में मैंने बिरयानी के ऊपर थोड़ी सी कच्ची सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी और थोड़े से लीमू के स्लाइसेस भी डाल दिए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिरयानी की कोई शक्ल तो नज़र आए ना कुछ पता तो चले ना कि बिरयानी बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी को भी दम दे दिया है। मेरा बिरयानी का काम भी कंप्लीट हो चुका है और सालन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। जब मेरे ये 2 काम हो गए थे ना, तो आप यकीन करें मेरा इतना ज़्यादा बोझ उतर गया था ना सर के ऊपर से, क्योंकि मेरे ये जो 2 मेन काम थे ना, ये लंबे लंबे थे। बाकी तो आपको पता है जितना मेरा काम था वो मैंने एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। चिकन की मैंने मैरिनेशन एक दिन पहले इसीलिए कर दी थी कि एक तो इसका काम आसान हो जाएगा, जस्ट मैंने इसको फ्राई करना होगा, और दूसरा ये कि चिकन के अंदर मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे। अब मैंने इसको सिर्फ फ्राई करना है। तो अब मेरे पास एक चूल्हा फारिग हो चुका था, तो मैं सोच रही थी कि फ़्राई करने वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 लेग पीस थे और एक टाइम में यहाँ पे पैन में 3 पीस आएंगे। और आपको पता है आधा घंटा तो लगेगा चिकन को फ्राई होने में, आधे घंटे में ये सही तरह से गल जाएगा अंदर से। अभी यहाँ पे मैं पहला राउंड फ्राई करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को मैं बिल्कुल हल्का कर दूँगी। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा ना, फिर इसके बाद हम इसका दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने दुआ को भी अपने साथ लगाया हुआ था। दुआ मेरी हेल्प कर रही थी, उसको मैंने कहा था तुम टेबल सेट कर लो और टेबल के ऊपर सारे बर्तन वगैरह लगा दो। तो शुक्र है कि दुआ इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। कुकिंग वगैरह में तो अभी इतनी ख़ास कोई हेल्प नहीं करती, लेकिन इस तरह के जो साइड वाले काम है ना, ये दुआ कर लेती है। तो यहाँ पे दुआ ने सबके लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा टेबल सेट कर लिया था। मैं बेफिक्र हो गई थी, मैं अपना किचन का काम कर रही थी और टेबल मुझे सेट मिल गया था। अच्छा, अब इस टाइम पे ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था। मैं सोच रही थी कि अब मैं जल्दी जल्दी से रायता और चटनी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि अब इतना ख़ास तो मेरे पास कोई काम नहीं था। चिकन फ्राई हो रहा था और दूसरी साइड पे मैंने बिरयानी को दम दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया। दही के अंदर मैं थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने नमक डाला है अपने हिसाब से, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा जाएगा इसमें चाट मसाला। चाट मसाला भी रायते में जब हम डालते हैं ना, बहुत मज़े का रायता बनता है। साथ में मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया था। वैसे तो इसके अंदर ज़ीरा ड्राई रोस्ट कर कर डालते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बूंदी मैंने भिगो कर रखी हुई थी ना, इसका पानी मैंने निकाल दिया है और इसको मैंने सही तरीके से ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको दही में शामिल किया। साथ में हम थोड़े से प्याज, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर कटे हुए शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास बड़े मज़ेदार सा बूंदी का रायता बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, ये जो मैंने बूंदी यूज़ किया ना, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंग्लैंड से मेरी बड़ी नंद है, उन्होंने मुझे भेजी थी और उनको पता है कि मेरे घर वालों को बहुत पसंद है तो वो जब भी कोई चीज़ भेजती हैं ना, पार्सल वगैरह, तो साथ में ये बूंदी के पैकेट्स लाजमी भेजती हैं। तो मेरे काफ़ी टाइम निकल जाते हैं। तो जब भी घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो फिर मैं यही बूंदी वाला रायता बनाती हूँ। बहुत मज़े का इस बूंदी का रायता बनता है। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं ना, उनको तो पता ही होगा, वहाँ से तो मिल जाती है बहुत आसानी से कि इसका रायता कितना ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने इसको ना दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसी बाउल को मैं उठाकर डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। इसको ऊपर से मैंने क्लिंग रैप से कवर कर दिया है, ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना जाए, ना कोई मच्छर वगैरह मक्खी जाए।
अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारा चिकन का पहला जो राउंड था ना ये कंप्लीट हो चुका है। इतना ज़बरदस्त मेरा चिकन रोस्ट बना था ना, और आपको मज़े की बात सुनाऊँ, मुझे ये बिल्कुल भी टेस्ट करना भी नसीब नहीं हुआ। मैंने जब इसको बनाया ना, यानी कि जब मैंने इसको फ्राई किया तो इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, और इतना ये गरम गरम था, बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी इसको खा लूँ। पर मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। मैंने कहा चलो जब गेस्ट खाएँगे ना तो मैं उनके साथ ही बैठ कर खा लूँगी। लेकिन जब खाने का टाइम हुआ ना, फिर मैं सबको पूछ रही थी कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस मैं सबके आगे पीछे ऐसे ही घूमती रही और मेरे लिए चिकन पीस जो है ना, मेरे लिए चिकन रोस्ट बचा ही नहीं। और मुझे इतना दुख हुआ ना कि काश मैं अपने लिए उस टाइम पे ना निकाल के थोड़ा सा साइड पे रख लेती और मैं बाद में आराम सुकून से खा लेती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसान इतनी मेहनत से बनाता है चीज़ और उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। बस कह लें जो चीज़ इंसान के नसीब में नहीं है ना, वो किसी सूरत वो चीज़ नहीं खा सकता और ना ही वो चीज़ ले सकता है। और जो चीज़ आपके नसीब में है ना, वो आपको बिन मांगे ही मिल जाती है। खैर, अब इस साइड पे देखें, ये जो कबाब मैंने बना कर रखे थे ना कल, वो कबाब मैंने बस निकाले और उनको मैंने झटपट से फ्राई करने के लिए रख दिया। तो इस साइड पे देखिए हमारा रोस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक बहुत प्यारे से थाल में इस तरह से सेट कर लिया है। नीचे मैंने ना सलाद के पत्ते बिछा दिए थे, जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। साथ में मैंने ये लेमन काट के रख दिया। अगर किसी ने इसके ऊपर लेमन डालकर खाना हुआ तो ये लेमन निचोड़ के ना इसके ऊपर खा लेगा। तो ये आप मेरे चिकन रोस्ट की फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा था। बस अभी मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है इसको देखकर, और मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि मैंने इसको टेस्ट क्यों नहीं किया। अच्छा, जिस टाइम पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, बस मैंने बिरयानी की तय को खोलना था और कबाब का एक जो प्लेट है ना वो मैंने रेडी करना था। तो उस टाइम पे हमारी लाइट बंद हो गई। अभी आपको पता चल रहा है कि मेरे किचन में अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना, क्योंकि मेरे व्लॉग का एंड था और मेरे व्लॉग में फिर अंधेरा अंधेरा आ जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वैसे तो हमारे घर में यूपीएस लगा हुआ है, मेहमानों के आने से पहले हमारे घर लाइट चली गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूपीएस काफ़ी देर काम करता रहा, हमें ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। और जैसे ही मेहमान वापस चले गए तो हमारी लाइट वापस आ गई। तकरीबन 3 घंटे के बाद हमारी लाइट आई। लेकिन मुझे मेहमानों की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी जितना मुझे अपने व्लॉग की टेंशन थी। क्योंकि आपको पता है कि मैंने दावत के काम के साथ साथ ना मैंने जो व्लॉग शूट किया था ना इतनी ज़्यादा मेहनत से, मुझे बस अपने व्लॉग की टेंशन थी कि मेरा व्लॉग ज़ाया ना चला जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर लूँगी कि लास्ट में आके ना थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई, क्योंकि इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मेरा बस नहीं था चलता कि मैं लाइट वालों से कहूँ कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए लाइट दे दो, मेरा फ़ाइनल जो लुक है ना टेबल का वो अच्छा सा शूट हो जाए। पर फिर भी हमने बड़ी मुश्किल से अपने टेबल का फ़ाइनल जो लुक है ना वो शूट कर लिया। तो आपको क्लियर नज़र आ तो रहा होगा, लेकिन मेरे दिल को अभी भी वैसे तसल्ली नहीं थी। तो बस ये था मेरा दावत का व्लॉग जो मैंने सारा दिन लगाकर शूट भी किया और साथ में मैंने इतनी मेहनत भी की। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग। साथ में जो मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं, शेयर की हैं, सब कुछ पसंद आया होगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।